ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 7/1984 की। विषय है अशांति का कारण अप्राप्ति और अप्राप्ति का कारण अपवित्र। अशांति का कारण अप्राप्ति और अप्राप्ति का कारण अपवित्रता। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 13 फरवरी 1984 को। ये मुरली 13 फरवरी 1984 को बाबा ने चलाई। कॉन्फ्रेंस के पश्चात मेहमानों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद बाप दादा मेहमानों से मिल रहे। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए। बाप दादा सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आस, शांति और सच्चे प्यार को देख सर्व बच्चों की ये आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वे देख देख रहम दिल बाप बच्चों को, रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता है। रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता है। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे, भिखारी बच्चे बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे। अधिकारी बच्चे, भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है। सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है। बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। स्वयं आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके
जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। बाबा की युक्ति समझ में आई है? जो संसार आज आप चाहते हो, उस संसार के कल मालिक थे। आज वे संसार बना रहे हो, कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही संसार आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? अपना राज्य, सुख संपन्न राज्य, जहां दुख अशांति का नाम नहीं, जहां दुख अशांति का नाम नहीं, अप्राप्ति नहीं, अप्राप्ति ही अशांति का कारण है। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है। और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वो प्रैक्टिकल में होगा। ये वे ड्रामा की भावी अचल है। वे ड्रामा की भावी अचल है। इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन। नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तब तो यहां आए हो। फाउंडेशन स्टोन क्या होता है? भाई जी, नींव रखने का पत्थर। हाँ, नींव का पत्थर। फाउंडेशन स्टोन होता है नींव का पत्थर, आधार। आप ही सबसे पहली आत्माएं हो, जिनके आधार पर सारी आत्माओं को खुशी, शांति, पवित्रता, आनंद की प्राप्ति होनी है। पवित्रता, आनंद की प्राप्ति होनी है। आप आधार हो, ऐसा अपने आप को समझते हो। जो आज सारी दुनिया चाहती है, उस सारी जो चाहती है, वो कल आपके पास थी और अब उसे आपने फिर से प्राप्त करनी है।
तब तो यहां आए हो, क्योंकि ये वो समय है जो अभी फाउंडेशन को बाबा तैयार कर रहे हैं। आप वो आत्माएं हो, तभी तो आप यहां आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। आप नई दुनिया के क्या हो? आधार मूर्त। बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वह मेरे लाडले सिक्की लदे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप कहते तुम ही मेरे। आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में ये गीत बहुत गाते थे ना। 2-3 बहनों ने ये गीत गाया और बाप दादा ने रिटर्न में रिस्पॉन्ड दे रहे थे। बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रही है। कुछ बच्चे नीचे हॉल में और ओम शांति भवन में बाप दादा सम्मेलन में आए हुए मेहमानों से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे। बाप दादा बच्चों से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे हैं। मेडिटेशन हॉल कहाँ है? मेरे ख्याल से ये ज्ञान सरोवर के हॉल में मिल रहे होंगे। ओम शांति भवन पांडव भवन हो गया, और कहाँ बैठे हैं? कुछ बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे हैं। तो मेडिटेशन हॉल में बाबा मिल रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन हॉल पांडव भवन तो कोई है नहीं। ज्ञान सरोवर में बाप दादा मेडिटेशन हॉल में, क्योंकि विदेशियों का यहाँ विशेष रूप से एक विदेशी आए हुए हैं जो आगे देखेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे इसी मुरली में ही। और सम्मेलन में आए हुए मेहमानों से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे हैं। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठे मीठे उलहने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से विश्व का पाठ बजाया, विश्व सेवा का पाठ बजाया। दिल व जान सिक व प्रेम से विश्व सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के स्नेह के कार्य को सफल किया। सभी के स्नेह के सहयोग ने
विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को तो बाप दादा तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प की हम विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफल, जिसको लगन लग गई है ना, उसे प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है ही और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, नीचे वाले नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों पर है। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप दादा की याद में। उनके मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिक्की लदे बच्चे देखते। वीआईपी तो आएंगे और थोड़े समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते। चाहे कहां भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते। बच्चे घर का श्रृंगार हैं। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना? अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी सफलता के सितारे, सदा दिल तख्त नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही, सहयोगी, निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। डॉक्टर जोना, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जनरल असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ। ये यूएनओ से आए हैं, उसके असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जोना। वो आए हैं और बाबा उनसे मिल रहे हैं। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते, पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में लाने योग्य स्थान पर पहुंच गए हो।
ऐसे समझते हो कि ये सब मेरे संकल्प को पूरा करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते हो रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बनो। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा। इस स्मृति में रहना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे, दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा हो, सदा शांति के सागर में लहराते रहना, सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे, शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। समझा? फिर भी बहुत भाग्यवान हो। इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले कोटों में कोई में भी कोई होते। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्म भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना? जरूर बनेंगे। सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं जहां पहुंचती है, आपका आगे भी विशेष पार्ट है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। ये कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली हैं, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए ये सेवा का साधन है। ये तो हुआ ही पड़ा है, ये अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है, आपका संकल्प बहुत अच्छा है। और जो भी आपके साथी हैं, जो यहां से होकर गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, उन सब को भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी से बाबा मुलाकात कर रहे थे और उनको बताया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। अब आपको पद्म भाग्यवान बनना है।
उसके लिए आप फरिश्तों से मिलते रहना, मतलब ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में रहना, क्योंकि नया है ना। तो शांति यूएनओ का काम भी है कि विश्व में शांति कैसे हो, और उसी का वो सेक्रेटरी है। तो जो इस प्रकार के कार्य करने वाली संस्था है, इसलिए उनके साथ इस प्रकार से बाबा ने बातचीत की। मैडम अनवर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ये इजिप्ट के लिए संदेश है। ये इजिप्ट के जो है ना हैं, वहां से उस देश से आई हुई हैं मैडम अनवर सादात से। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना, धन को बचत करने का तरीका सिखाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है, और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, दो चीजें बतानी है। एक, मन की खुशी का साधन क्या है, और धन को कैसे बचाना है। तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदानों को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वो बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करने की बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेंगी। सभी को बाप का संदेश देती रहेंगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है, उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और जो कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।